Hey guys, how are you all? So today we are going to discuss the second part of percentages. I hope कि first part में आपको बहुत ही कुछ interesting चीज़ें देखने को मिली होंगी, कुछ बहुत ही basic definition से लेके कुछ heavy duty methods आपने बहुत कुछ सीखा होगा first part में। तो आइए शुरू करते हैं second part। उसी सीरीज का जिसमें हम सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं डीआई में परसेंटेज का यूसेज, उसी का है सेकंड मेथड। इस मेथड का नाम है चेंज इन प्रोडक्ट फॉर्म। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से समझते हैं। इन अ डीआई पाई चार्ट इट इज गिवन दैट आउट ऑफ द टोटल प्रिंटर्स ऑफ 17,000 24.12 percentage were defective in 2017, whereas in 2019 this percentage went up to 30.31% out of the total printers of 21,000. To find the total percentage difference from 2017 to 2019, मतलब हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रिंटर्स 2017 और 2019 में कितना परसेंटेज वाइज डिफरेंस है, क्या वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, हमको ये सब चेक करना है। ठीक है, 2017 में डिफेक्टिव प्रिंटर्स की वैल्यू क्या थी? डिफेक्टिव प्रिंटर्स की वैल्यू थी 17,000 का 24.12%। ऐसे ही 2019 में उनकी वैल्यू क्या थी? 2019 में उनकी वैल्यू थी 21,000 इंटू 30.31%। तो वैल्यू ये बचेगा फाइनली। ठीक है, अब हमको बेसिकली फाइंड करना है कि इन दो प्रोडक्ट्स में परसेंटेज चेंज कितना है, या तो ये डिक्रीज हुआ है या फिर ये इंक्रीज हुआ है। पर हमको फाइंड करना है कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा, या हो सकता है दोनों सेम हो, ये भी हो सकता है थर्ड ऑप्शन। तो हमको ये तीनों फाइंड करने हैं, या तो ये डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, या ये परसेंटेज इनका सेम है। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि डिफेक्टिव प्रिंटर्स कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में, या सेम रहे हैं। अगर मैं किसी भी एक जनरल इंसान को बोलूं कि आपको फाइंड करना है 170 इंटू 2412 और 210 इंटू 3031 और इन दोनों का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो कोई भी एक सेम इंसान, कोई भी एक कॉमन ऑर्डिनरी इंसान इनका परसेंटेज चेंज अगर मैं उनको पेन और पेंसिल भी दे दूं तब भी नहीं निकाल पाए। इसका मतलब यहाँ हमको कुछ बेसिक, बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, और उसी टेक्निक का नाम है चेंज इन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इसको आप सबसे पहले स्टार मार्क करिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, ये देखिए कि मैंने ये क्यों लिखा है, ये कैसे लिखा है, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी तो आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो इनका परसेंटेज टर्म में एग्जैक्टली चेंज आएगा 55% का। ठीक है, अब हम अपने प्रोसेस से करके देखते हैं, खुद से करके देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ हमको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा 170 से 210 में कितने का डिफरेंस है परसेंटेज टर्म्स में, और दूसरी तरफ 2412 से 3031 में कितना डिफरेंस है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर मैं सबसे पहले 170 से 210 का डिफरेंस चेक करूं तो कन्वेंशनल मेथड से अगर हम करेंगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी होगी 210 माइनस 170 कितना होता है 40 अपॉन 170। और यहाँ 40 अपॉन 170 सॉल्व करने के लिए मैं वही प्रोसेस लगाऊंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, दैट इज टू फाइंड परसेंटेजेस विद द हेल्प ऑफ एडिशन। मैं यहाँ वो फाइंड करूंगा तो उससे मेरा परसेंटेज टर्म्स आएगा अराउंड आएगा 23.50 परसेंटेज। और दूसरी तरफ अगर मुझे 2412 और 3031 में परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो यहाँ मैं अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हुए 2412 को अगर मैं चाहूँ तो 2400 लिख सकता हूँ, और वहीं अगर मैं 3031 को 3000 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ डिफरेंस फाइंड करना, परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करना बहुत ही ईजी हो गया। 3000 मतलब 2412 से 3000 का इंक्रीज हुआ, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ? 600 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है 2400, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 600 अपॉन 2400 इज 1/4, और 1/4 परसेंटेज टर्म्स में होता है 25%। ओके, तो हमको यहाँ तक ये समझ आ गया कि एक परसेंटेज चेंज है 25% और एक परसेंटेज चेंज है अराउंड हमने अप्रोक्सीमेशन और थ्रू विद द हेल्प ऑफ एडिशन फाइंड करा तो 23.50% का दो चेंज हमारे पास आ गए। तो हमको क्या करना है, फिर वही लगाना है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। अगर हम यहाँ लगाएंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस तो 100 में एक हम इंक्रीज करेंगे 25% का, तो 100 में 25% का इंक्रीज करके कितना आएगा, मतलब 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। 100 इंटू 1.25 इज 125। 125 में मैं अगर 23.50 परसेंटेज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1.2350, और अगर मैं यहाँ 125 में 23.50 का इंक्रीज करूं, मतलब 125 को 1.2350 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 154.3। ठीक है, मतलब
अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो कितना इंक्रीज हुआ, 100 से 153 54.30। मेरा टोटल परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं यहाँ लिखूं तो 100 से अगर मैं गया 154.30 तो मेरा परसेंटेज टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ, मेरा परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज हुआ 54.30। ठीक है, ये मैंने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश करी थी, तो मेरा टोटल इंक्रीज कितना आया 54.30 का। और जो यहाँ हमने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करा था तो आंसर आ रहा था 55%। मतलब देखिए हम कितना क्लोज पहुंच गए 55% के, हमारा आंसर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमारा आंसर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आ गया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पेन एंड पेंसिल। और विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड में हम इतने बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक अभी तक समझ आई होगी, ये मेथड अभी तक समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ही यूजफुल मेथड है, क्योंकि डीआई में जहां तक देखा गया है पाई चार्ट्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और पाई चार्ट्स में बड़े बड़े डिफरेंसेस, बड़े बड़े परसेंटेजेस वो लोग इसीलिए पूछते हैं जिससे कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट हो। बट जिन कैंडिडेट्स को ये वाला प्रोसेस पता है, ये मेथड पता है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस अभी तक समझ आया होगा। आई वांट कि आप अपनी यहाँ पे वीडियो पॉज करें, ये मेथड को अच्छे से समझें, ये क्वेश्चन को अच्छे से देखें, कुछ क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करके देखें एंड आई होप ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में हमने करा जो दो हमको बड़े बड़े इन्होंने डिफरेंसेस परसेंटेजेस के फाइंड करने के लिए दिए थे, हमने उसको बाइफरकेट करा, उसको डिवाइड करा, उसको तोड़ा खुद से और इस पोर्शन को अलग सॉल्व करा और वैसे ही इस पोर्शन को अलग सॉल्व करा। इस पोर्शन का हमारा आंसर कितना आया, अराउंड 23.50%। वैसे ही हमने इस पोर्शन को सिंप्लीफाई भी करा, कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लिया और 2412 को 24 लिया, 3031 को 30 लिया और इसका अप्रोक्सीमेशन अराउंड आया हमारा 25%। ठीक है, हमने फिर क्या करा, इन दोनों परसेंटेजेस के टर्म्स में जल्दी से 100 माना, एक इनिशियल वैल्यू को इन दोनों परसेंटेजेस इंक्रीज को मल्टीप्लाई करा, मतलब 100 इंटू 1.25 करा इंटू 1.2353 करा। हमारा फाइनली आंसर कितना आया, हमारा फाइनली आंसर आया 54.50% के अराउंड। और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमारा आंसर कितना आ रहा था 55%। तो आंसर देखिए कितना क्लोज है और ये प्रोसेस भी आपको हर जगह इतना ही यूजफुल रहेगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं नया टॉपिक। इस टॉपिक में आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो रीजंस हैं, जस्ट फर्स्टली बिकॉज ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई होता है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको बोला जाता है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो मेथड है मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। इस मेथड को मैंने नाम दिया है रिजल्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस RRC। तो जब भी मैं RRC का यूज करूंगा कहीं पे भी तो आपको समझना है कि इस मेथड की बात हो रही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप बाय 25%। In order to keep the total expenditure on the petrol same, हरीश वुड नीड टू कट डाउन ऑन द कंजप्शन बाय व्हाट परसेंटेज। इसका मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आज मेरे पास, मैं हर बार अपनी गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाता था और आज पेट्रोल का प्राइस 25% से इंक्रीज हो गया है, पर आज भी मेरे पास 1000 रुपए ही है पेट्रोल डलवाने के, तो मेरे पास पेट्रोल का अमाउंट, जो पेट्रोल की क्वांटिटी मेरे पास डलेगी वो कितने परसेंटेज से कम हो जाएगी। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना कम हो जाएगा अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो। ठीक है, इस प्रोसेस को आप सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर इस टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने इससे सॉल्व करा तो आप किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड्स आप सॉल्व करेंगे विद द एग्जैक्ट आंसर। तो ये मेथड क्या है, ये मेथड है जब भी हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमारा रिजल्टेंट कांस्टेंट रहेगा, तो हर जगह हम ये मेथड लगाएंगे। और ये मेथड लगाने का मतलब क्या है कि जब भी दो एक्सप्रेशन दिए हैं उनमें से एक, अगर एक कोई एक्सप्रेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, या फिर कन्वर्सली अगर एक एक्सप्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे को कितने से इंक्रीज होना पड़ेगा फाइनल रिजल्टेंट कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लें कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो था 100 का, अब 100 में अगर मेरा 25% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, मतलब अगर मैं इसमें 125% इस फाइनल अमाउंट में ही मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 25% का इंक्रीज करूंगा 100 में तो कितना आएगा 125। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि मुझे ये फाइंड करना है कि मुझे कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी 100 ही रहे। तो मतलब अब मुझे 125 को वापस डिक्रीज करना है 100 पे। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो आंसर आएगा 25 माइनस 100, मतलब 25 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है 125। इसका आंसर कितना आएगा 1/5 और 1/5 होता है 20%।
इसका मतलब मुझे उसका कंजप्शन 20% कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर पेट्रोल का प्राइस 25% से इंक्रीज हुआ है तो मुझे अपना जो कंजप्शन है वो 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं मेरे पास फाइनल इनिशियल अमाउंट था 100, अगर मेरा एक्सपेंडिचर 25% बढ़ गया है, 125 हो गया है, तो मैं उसको अगर यहाँ पे 20% डिक्रीज करूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 100। मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू मुझे कितना कम करूंगा कि जो रिजल्टेंट है वो इनिशियल वैल्यू के जितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे ये फाइंड करना है। आई होप कि आपको ये मेथड अभी तक समझ आ रहा होगा। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, एज ऑफ पी इज 75% मोर देन दैट ऑफ सी, देन हाउ मच इज द एज ऑफ सी लेस देन दैट ऑफ पी। इसका मतलब मैं वही करूंगा, मैं अगर सी की एज मानता हूँ 100 तो 75% का इंक्रीज हुआ है सी की एज से पी की एज में, मतलब पी 75% मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब अगर सी की मैं 100 मानता हूँ तो 75% इंक्रीज करके पी की आ जाएगी 175। इस अब वो कह रहा है कि मैं कितना परसेंटेज पी की वैल्यू में कम करूं कि वापस आ जाए सी की एज जो कि है 100। तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा अपने फाइनल वैल्यू में, मुझे 175 में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस कितना है 75, मतलब 75 अपॉन इनिशियल वैल्यू है 175 इंटू 100, ये है मेरा आंसर। इतना परसेंट अगर मैं पी की वैल्यू को कम कर दूंगा परसेंटेज टर्म्स में तो वो आ जाएगा सी की एज। देखिए ये सोल्यूशन क्या है, अगर मैं सी की एज को 75% बढ़ाता हूँ मतलब सी की पी की एज आ गई 175। अब मुझे पी की एज को कितना और कम करना है कि वापस सी की एज आ जाए, मतलब 100। तो ये मैं करूंगा 175 माइनस 100 अपॉन 75 इंटू 100, ये है परसेंटेज फाइंड करने का कन्वेंशनल फार्मूला। मतलब 75 अपॉन 175 इंटू 100, मतलब अगर मैं पी की वैल्यू को 42.8% डिक्रीज कर दूं तो वो वापस सी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यही सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था कि अगर हमारी पेट्रोल का प्राइस 25% से अगर हमारी वैल्यू बढ़ी है कि अगर 100 से 25% इंक्रीज होकर वैल्यू आती है 125, तो अगर मैं 125 को 20% कम कर दूंगा तो वैल्यू वापस आ जाएगी 100। और ये जो 20% का डिक्रीज है, यही 20% का डिक्रीज है द डिक्रीज ऑन कंजप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये वैल्यू समझ आ गई होंगे, ये सॉल्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। बहुत ही यूजफुल मेथड है, स्टार मार्क करिए इस मेथड को, पॉज करिए वीडियो, थोड़ा और समझिए। अगर नहीं समझ आता है देन कमेंट बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू टेक अप दिस टॉपिक इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ। ओके गाइस, so let's move forward. मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स वैल्यू। सबसे पहले तो मैं इसको डबल स्टार मार्क करूंगा इस टॉपिक को, बिकॉज पहले तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरा इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, इस टॉपिक को मैं बोलूंगा डीआई की सोल। डीआई की सोल मतलब डीआई की आत्मा। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली और ऑलमोस्ट, जहां तक मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट आपको हर सेकंड डीआई में या ऑलमोस्ट हर डीआई का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस मेथड से सॉल्व होगा ही होगा। जो क्वेश्चन आप आज तक सॉल्व करना छोड़ते आए हैं वो अब से आप सॉल्व करेंगे इस मेथड की हेल्प से। आइए देखते हैं वो मेथड क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज व्हेन 1/2 चेंजेस टू 1/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 1/2 की वैल्यू 1/4 हो जाती है तो परसेंटेज चेंज कितना है। अब आप यहाँ बोलेंगे कि ठीक है 1/2 को मैं जल्दी से लिख लूंगा 0.5 और 1/4 को मैं लिख लूंगा 0.25, तो मुझे समझ आ जाएगा 50% का डिक्रीज है। पर अगर क्वेश्चन आपसे कुछ ज्यादा मांगे, क्वेश्चन आपसे मांगे कि 1/225 से चेंज हुआ अगर 100-350, तो ये बताइए कितना चेंज है। तो आप कैसे, ये कैसे बताएंगे, इस चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप वहीं के वहीं स्किप करेंगे। ठीक है, पर अभी अगर आप ये मेथड समझते हैं तो इसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेंगे और विद इन 20 सेकंड इसका आंसर भी मार्क करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मेथड क्या है। इस मेथड में हमको क्या करना होता है, इस मेथड में हमको करना होता है कि जब भी न्यूमरेटर में चेंज आए तो हमको लगाना होता है नॉर्मल परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 से 20 का इंक्रीज होता, मतलब अगर यहाँ एक न्यूमरेटर होता 10, दूसरा न्यूमरेटर होता 20, तो इंक्रीज कितना है 10 का, मतलब 100% इंक्रीज है यहाँ पे, मतलब 100% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, न्यूमरेटर में हम करेंगे नॉर्मल परसेंटेज चेंज और डिनोमिनेटर देखिए हमारा क्या चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो रहा है 2 to 4, मतलब हमारा जब भी डिनोमिनेटर चेंज होगा तो हम लगाएंगे डिनोमिनेटर में RRC। RRC मींस रिजल्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर हमारा इनपुट हुआ 2
बीच में आया 4, परसेंटेज चेंज करना है कि हमारा रिजल्टेंट वापस आ जाए 2। ठीक है, 2 से 4 में कितना चेंज हुआ, 2 से 4 में चेंज हुआ 100% इंक्रीज। अब हमको ये डिसाइड करना है कि 4 से 2 में कितने परसेंट का डिक्रीज करें कि आंसर हमारा अगेन सेम आ जाए। 2 से 4 में हमें कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा, 2 से 4 में हमको 50% डिक्रीज करना पड़ेगा हमारा आरआरसी अप्लाई करने के लिए। और वही हमारा जो न्यूमिनेटर है वो कांस्टेंट है, मतलब न्यूमिनेटर की अगर हम वैल्यू 1 करें और वही सक्सेसिव चेंज लगाएं 0.50% और वही सक्सेसिव चेंज लगाए 50% का, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 0.5। मतलब 0.5 क्या होता है 50%, मतलब 50% का डिक्रीज होगा। और अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते तो 0.50 होता है 1/2 और 1/4 होता है 0.25 विच इज डिक्रीज ऑफ 50%। देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व करते तो आंसर वही आता। ये सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमको लगाना है आरआरसी, और अगर न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमको करना है नॉर्मल परसेंटेज चेंज। तो यहाँ हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर की बात नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर में चेंज देखना है और लगाना है आरआरसी। तो देखिए 2 से 4 में डिफरेंस कितना है, 2 से 4 में डिफरेंस है इंक्रीज ऑफ 100%। ठीक है, 200% इंक्रीज होगा तो आएगा 4। तो हम कितने परसेंट और डिक्रीज करेंगे कि वापस आंसर रिजल्टेंट आ जाए 2। यही है आरआरसी हमारा प्रोसेस। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हम 4 में 50% का डिक्रीज करें तो आंसर आ जाएगा 2, मतलब हमारा रिजल्टेंट आंसर है 50%। अगर आपको ये प्रोसेस में अभी थोड़ा डाउट है तो आइए एक और क्वेश्चन की हेल्प से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the percentage difference in the value of 10/10 to 15/25? हम वही करेंगे जो हमने बात करा कि जब भी न्यूमरेटर में चेंज होगा तो हम लगाएंगे नॉर्मल परसेंटेज चेंज, और डिनोमिनेटर में जो चेंज होगा तो लगेगा आर आर सी। आर आर सी, इसका आप यहाँ अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमको यहाँ पे लगाना है डिनोमिनेटर में आर आर सी और न्यूमरेटर में नॉर्मल परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब 10 से 15 हुआ, अब 10 टू 15 में कितना परसेंटेज चेंज है, 10 टू 15 में चेंज है 50% का, 50% इंक्रीज। ठीक है, अब हमको बस ये चेक करना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाने से पहले हमको ये चेक करना है कि 10 टू 25 में आरआरसी लगाने पे क्या आंसर आएगा। तो 10 टू 25 में चेक करेंगे, अगर 10 में हम कितना परसेंटेज चेंज करेंगे 25 आ जाए। अगर हम 10 में 150% का इंक्रीज करेंगे तो आएगा 25। ऐसे ही हम 25 की वैल्यू में कितना कम करें कि वापस रिजल्टेंट आ जाए हमारा 10। ठीक है, तो ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 और 10 का डिफरेंस, 25 और 10 का डिफरेंस होता है 15 अपॉन इनपुट हमारा कितना है 25 इंटू करेंगे 100 परसेंटेज वैल्यू लाने के लिए। अगर हम डायरेक्टली काटेंगे तो ये कटेगा इंटू 4 और 15 इंटू 4 होता है 60, मतलब हमको 60% डिक्रीज करना पड़ेगा हमारी वैल्यू में। ठीक है, 60% डिक्रीज करेंगे वैल्यू में, मतलब फाइनल वैल्यू हमने जो वहां पे बात करी थी कि 16% वैल्यू डिक्रीज होगी, तो मतलब हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू बचेगी कितनी, हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू बचेगी 40%। और 40% को फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे 0.40। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सक्सेसिव चेंज लगाएं, अगर मैं अपना इनिशियल परसेंटेज चेंज 100 मान लूं तो हमारा न्यूमरेटर कितना चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है 50 का इंक्रीज। 50% का इंक्रीज को हम लिखेंगे ऐसे ही 60% का डिक्रीज, 60% का डिक्रीज मतलब फाइनल वैल्यू कितनी बचेगी 0.40, 0.40 लिखेंगे। ये पॉइंट है, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 60%। मतलब हमारा टोटल फाइनल वैल्यू कितना आया, हमने 100 लिया, 100 में 50% का इंक्रीज करा, मतलब ये हो गया इंटू 1.5, और 60% का डिक्रीज करा, 60% का डिक्रीज मतलब फाइनल वैल्यू कितना होता है 0.40। ठीक है, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 60, मतलब 100 चेंज हो गया 60 में, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 100 माइनस 60 कितना होता है 40, 40 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, 40 अपॉन 100 इंटू 100 कितना परसेंटेज चेंज आ गया, इसका मतलब आंसर आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 40% का हमारा डिक्रीज हुई है वैल्यू। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसका सोल्यूशन। अगर हम यहाँ कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा आता है 10/10 1, ऐसे ही 15/25.60। अगर हम फाइनली कैलकुलेशन करते हैं थ्रू कैलकुलेटर तो हमारा आंसर आता है 40% का डिक्रीज, और देखिए हमने लास्ट स्लाइड में मैन्युअली करा तब भी आंसर आया हमारा 40% का डिक्रीज। ठीक है, ये सोल्यूशन पढ़ते क्या है, विद द हेल्प ऑफ आरआरसी, जो कि हमने अप्लाई करा था डिनोमिनेटर में। फर्स्टली हमको वही करना है, अगर न्यूमरेटर में कुछ चेंज हो रहा है तो हमको लगाना है नॉर्मल परसेंटेज चेंज। तो 10 चेंजेस टू 15, तो कितने परसेंटेज चेंज का इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। वही अगर डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हम वहां हम यूज करते हैं RRC। RRC is resultant remains constant।
10 से 25 का चेंज हुआ तो यहाँ हुआ, अगर हम आरआरसी अपना लगाएंगे तो हमारा फाइनली चेंज आएगा 60% का डिक्रीज। फिर हम लगाएंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो हमारा था मेथड नंबर 1। अगर हम यहाँ मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 इंटू 0.40, जो कि हमारा आंसर आएगा फाइनली 0.6। 0.6 मतलब होता है 60% वैल्यू बचेगी किसी चीज की। अगर 100% से 60% हो रहा है वैल्यू तो इसका मतलब 40% का डिक्रीज आएगा। आई होप आपको परसेंटेजेस अभी तक सब समझ आए होंगे। कुछ नए मेथड्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव टेक्निक्स यूज करी हैं हमने इसमें। आई होप अभी तक आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैक्सिमम बच्चे मात खाते हैं वो ये है कि वो परसेंटेजेस को एक इंडिविजुअल टॉपिक कंसीडर करते हैं, जबकि परसेंटेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। तो हमको हमेशा बेसिक फ्रैक्शंस की वैल्यू उनके इन द टर्म्स ऑफ डेसिमल्स और इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, ये दोनों हमेशा याद रखने हैं। ओके, जैसे कि ये है लास्ट स्लाइड। ये स्लाइड आपको दोनों चीजें बताएगी, जैसे कि द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ डेसिमल्स और वैसे ही द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इन द टर्म ऑफ परसेंटेजेस। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में यूज करा था कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%, वैसे ही 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगी। और ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में बहुत ही ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आप मानिए उनकी जान है ये फ्रैक्शंस की वैल्यू याद करना। बिकॉज जैसे ही आपको याद हो गया कि 9.09% इज इक्वल टू 1/11, तो आपको ये टाइम कितना लगेगा अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.09 इंटू 22। जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आप सीधे बता देंगे कि इसकी वैल्यू है 22/11। 22/11 इज 2। देखिए, विदाउट ये, बिना इन फ्रैक्शंस को याद करे और इन फ्रैक्शंस को याद करने के बाद आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी 100 फोल्ड्स इंक्रीज हो सकती है। तो मैं चाहता हूं अभी आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें, इसको याद करें। इन एक एक परसेंटेजेस को आपको याद करना है, बिकॉज ये आपकी परसेंटेजेस में, डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में तो हेल्प करेंगे ही, और आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में डायरेक्टली हेल्प करेंगे, डायरेक्टली एक वाइटल पार्ट प्ले करेंगे। Hey guys, I hope all of you would have enjoyed the video, would have learned a lot through this video. So yeah, ये journey बहुत interesting है आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए. So yes, I am trying my best to provide you the best of the inputs that I can. So from your side, what I want is, आपकी साइड से मुझे चाहिए feedbacks, whether positive or negative, because with the help of your feedbacks मैं improve कर पाऊंगा, और मैं improve करूंगा उतना ही आपको भी help कर पाऊंगा. कैसी लगी आपको ये वीडियो? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं आपको इस वीडियो में? ओके गाइस, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।